त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। अगर आप इन स्टेट से ऑपरेट करते हो, इन स्टेट्स में आप सप्लाई इन स्टेट्स में आप बिजनेस करते हो, यहाँ पर आपके ऑफिसेस हैं, तो आपके लिए 40 लाख की थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं करेगी। आपके लिए लिमिट होगी 20 लाख की। आप चेक करोगे 20 लाख का टर्नओवर। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट होगी 20 लाख की। आप चेक करोगे कि आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है या नहीं, और फिर आप डिसाइड करोगे क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी बेसिस पे है या नहीं। अगर आपका सर्विस टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे मैंडेटरी बेसिस पे, और अगर आप 20 लाख से नीचे है आपका सर्विस का टर्नओवर तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट से ऑपरेट करते हो और आपका ऑफिस वहाँ पे, आपका बिजनेस वहाँ पर है, तो आपके लिए इन स्पेसिफाइड स्टेट्स के केस में टर्नओवर लिमिट होगी 10 लाख की। जिनके बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर इन थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे भी आपका टर्नओवर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। बात करते हैं ऐसे केसेस की। तो गाइस, उसे कहते हैं वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन। किन केसेस में आपको वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है, बताती हूँ आपको। अगर मैं एग्जांपल दूं, अमेज़न प्लेटफॉर्म, अमेज़न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने गुड्स को अमेज़न प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर्स को सेल कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हो। तो अमेज़न प्लेटफॉर्म पे जब आप अमेज़न को रिक्वेस्ट करने जाते हो कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो अमेज़न आपको बोलेगा कि क्या आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अमेज़न आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसके प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन बिजनेस कर पाओ। तो अमेज़न पे ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो वो केस ऐसा है जहां पर आपके बिजनेस का थ्रेशोल्ड, जहाँ पे आपके बिजनेस का टर्नओवर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो सकता है। लेकिन अगर आपको अमेज़न प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस करना है तो आपको वॉलेंट्री बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ केसेस हो सकते हैं, लाइक आपको किसी कंपनी का टेंडर फिल करना है, आपको गवर्नमेंट का कोई टेंडर फिल करना, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप उस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट आप बनाना चाहते हो तो उस कॉर्पोरेट क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम तो बस उन्हीं सप्लायर से डील करते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में भी आपको वॉलेंट्री बेसिस जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, भले ही आपके बिजनेस का टर्नओवर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो। तो ये होते हैं कुछ केसेस जहां पे लोग वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। अगर आप तो इन वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख के पार ही होना चाहिए या फिर 40 लाख के पार ही होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख या 5 लाख या 1 लाख या 1 रुपया है तो भी आप वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर आप वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो क्या आपको जीएसटी प्रोविजन, जीएसटी लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा एज इफ आपने मैंडेटरी बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन लिया है। जो लोग मैंडेटरी बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको रिटर्न भी फाइल करनी होती है, उन्हें अपने कस्टमर से जीएसटी भी चार्ज करना होता है, गवर्नमेंट को भी जीएसटी पे करना होता है और बाकी भी सारी कंप्लाइंस करनी पड़ती है। तो क्या आपको भी करना पड़ेगा? हाँ जी, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी लॉ कहता है कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है जीएसटी लॉ में, आपको आपके ऊपर सारे प्रोविजंस लगेंगे जैसे एक मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन वाले पर्सन को लगते हैं। तो आपको भी अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इनवॉइस में आप भी जीएसटी इनवॉइस इशू करोगे, आपको भी रिटर्न फाइल करनी होगी और आप भी गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट करोगे। तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है कि आपको जीएसटी लॉ कंप्लाई ना करना पड़े। अब देख लेते हैं कि क्या फायदे होते हैं अगर मैं अपने बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर करवा लेती हूँ।
सबसे पहले तो आप बन जाओगे लीगली रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसा कि मैंने बताया, मार्केट में ट्रेंड है, आजकल कॉरपोरेट्स ये प्रेफर करते हैं कि हम उन्हीं के साथ बिजनेस करें जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। तो जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाओगे, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे कॉरपोरेट क्लाइंट्स को गेन करना जो लोग सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से ही डील करना चाहते हैं। आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर सकते हो। आप उन परचेजेस पे, उन इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, जहां पर आपके वेंडर ने, आपके सप्लायर ने आपसे चार्ज किया है जीएसटी। आपने कोई सर्विस ली है, आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं, अपना माल खरीदा है, अपना स्टॉक खरीदा है, तो सामने वाला तो आपको जीएसटी चार्ज करने वाला है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो पूरा का पूरा वो जो जीएसटी आपने उसको पे किया है वो हो जाएगा आपका कॉस्ट, आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप उस जीएसटी जो आपने अपने वेंडर या सप्लायर को पे किया है उसको आप एज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है आपके जीएसटी क्रेडिट का रिजर्व। एक रिजर्व की तरह ये इकट्ठा होता चला जाता है और इसको आप अपने जीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। मतलब जब आप कुछ भी सेल करने जाते हो गुड्स या सर्विसेज, तो आपकी बनती है जीएसटी लायबिलिटी, जो आप अपने कस्टमर से तो ले लेते हो लेकिन गवर्नमेंट को तो आप अपनी जेब से ही पे करते हो, चाहे वो आपके कस्टमर ने ही आपको क्यों ना दिया हो। तो उस लायबिलिटी के अगेंस्ट आपने जो अपने परचेजेस पे जीएसटी पे किया है उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जीएसटी लायबिलिटी एक मंथ का बनता है 100 रुपए और आपके पास जीएसटी क्रेडिट पड़ा हुआ है 90 रुपीज का, तो 100 में से 90 रुपीज आप उस क्रेडिट को यूज कर सकते हो और आपको कैश में पे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज। तो ये फायदा भी आपको मिलता है अगर आप रजिस्टर्ड हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपका आईटीसी नहीं होगा और आपके पूरे के पूरे जीएसटी बन जाएगी कॉस्ट। अब ये थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट मैं कैसे चेक करूं? टर्नओवर मुझे कैसे चेक करना है? मुझे कैसे चेक करना है कि मेरे बिजनेस का टर्नओवर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है या नहीं कर? आप चेक करोगे अपने बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर। और कौन से साल का चेक करोगे? आप चेक करोगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, पिछला फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में आपके बिजनेस का कितना टर्नओवर रहा है वो आप चेक करोगे। ये चेक करने के लिए क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना। तो उस एग्रीगेट टर्नओवर में आप इंक्लूड करोगे अपनी टैक्सेबल सप्लाई,
ऑन रेगुलर बेसिस, तो उस केस में उसको एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप एज एन एजेंट आप सप्लाई करते हो तो भी आपको कंपलसरी बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप हो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब फॉर एग्जांपल अमेजन को थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा और अमेजन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन ₹1 के टर्नओवर पे भी करवाना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को उस थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलता। अगर आपको जीएसटी लॉ में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, अगर आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हो, तो उस केस में भी आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। से 15 दिन आपके लग सकते हैं।